बस्ता पहाड़ स्थित कब्रिस्तान की जमीन मामले में उतरे बाबूलाल मरांडी। सरकार और जिला प्रशासन को दिया नसीहत। सरकार कर रही है तुष्टीकरण, यदि सरकार और प्रशासन करेगा मनमानी तो समाज उठ खड़ा होगा। ये कथन है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का। नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं द फायर न्यूज़ और मैं हूं दिवाकर पोद्दार। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर झारखंड राज्य के गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत बस्ता पहाड़ स्थित बूढ़ानाथ महादेव मंदिर के प्रांगण का है। बूढ़ानाथ महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जिसका निर्माण बनियाडी स्टेट द्वारा देश की आज़ादी से पूर्व करवाया गया था। पहाड़ की चोटी पर बने बूढ़ानाथ महादेव मंदिर और पूरब पहाड़ी के नीचे शिवगंगा तालाब के बीच एक ज़मीन का टुकड़ा है, जिसका दाग नंबर 290 है। और इसी ज़मीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय के बीच काफ़ी वर्षों से विवाद चला आ रहा है। मुस्लिम पक्ष द्वारा इसे सर्वे सेटलमेंट में कब्रिस्तान कहकर दर्ज होने की बात पर अपना दावा किया जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष द्वारा उक्त ज़मीन दाग नंबर 290 के बदले दाग नंबर 310 देकर 1941 ईस्वी में जमींदार द्वारा बदलानामा का कागज दिखाया जा रहा है। यहाँ गौर करने की बात है कि दाग नंबर 290 पर कोई भी शव आज तक दफनाया नहीं गया है और ना ही वहाँ कोई कब्र दिखाई पड़ता है, जबकि दाग नंबर 310 जिसे बदलानामा कर दिया गया है, वहाँ कब्रिस्तान है, सबको दफनाया जा रहा है और सरकार द्वारा उसकी घेराबंदी भी की जा चुकी है। लेकिन तनाव एक माह पूर्व से उस वक्त बढ़ गया जब कल्याण विभाग द्वारा दाग नंबर 310 पर कब्रिस्तान का कर घेराबंदी की मंजूरी दे दी गई और मुस्लिम पक्ष द्वारा वहां घेराबंदी का कार्य प्रारंभ किया जाने लगा। इसकी सूचना पर दोनों समुदाय के हजारों लोग जुट गए और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए कार्य को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, परंतु 17 मई को पुनः कार्य प्रारंभ होने की सूचना पर दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने हो गए और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। परंतु पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान के साथ जिला के उच्च पुलिस पदाधिकारियों ने पहुंचकर मामले को संभाल लिया। आज उसी मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहां पहुंचे थे और बूढ़ानाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आम लोगों से मिले और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन को नसीहत दी। उन्होंने कहा, 83 वर्ष पूर्व जब मामले को सुलझा दिया गया तो सरकार और जिला प्रशासन को इस मुद्दे को जीवित नहीं करना चाहिए और जो लोग जीवित करते हैं उसे हरासमेंट करना चाहिए। बाकी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और जब सरकार और प्रशासन मनमानी करेगी तो समाज उठ खड़ा होगा। देखिए, अभी यहाँ आने के बाद जो जानकारी हमें मिली है और मैं कह सकता हूँ कि भाई प्रशासन को ये मनमानी नहीं करनी चाहिए। अभी लोगों ने कागजात भी दिखाए जो कि दाग नंबर 290 के बदले 310 ये 1941 में ही यहाँ मैंने बदलनामा जिसको कहते हैं हो गया और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है जो कि हमें समझ में आया आते ही, जो कि यहाँ मंदिर है और नीचे में कोई कब्रिस्तान बने तो स्वाभाविक है कि यहाँ झंझट हो सकता है। तो इसी कारण से 1941 में ही एक प्रकार से दोनों पक्ष की ओर बैठ करके लोगों ने उसकी समझौता किया जो यहाँ के जमींदार थे और उन्होंने फिर दाग नंबर 310 में ज़मीन उपलब्ध कराई इसके बदले में और वहाँ कब्रिस्तान बन भी गया, घेरा भी है और वहाँ पर आज जो इनका इंतकाल हो जाता है वहाँ लोग दफनाते भी हैं। और अभी जो जानकारी मिली कि इस स्थान पर आज तक किसी ने भी कोई दफनाया नहीं, तो मैं कह सकता हूँ प्रशासन को जो 1941 में जो इकरारनामा है, बदलनामा है, जो समझौता हुआ उसका सरकार को पालन करना चाहिए। अगर उसको पालन नहीं कराएंगे तो समझे कि सरकार ही जानबूझ करके समाज को ये लड़ाना चाहती है।
और ये बिल्कुल समझ से परे है। यहाँ के उपायुक्त, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, या सरकार भी क्यों जिद पर अड़ी हुई है, समझ से परे। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के भी समाज के लोग खड़े होंगे, तो इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। इसलिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से मैं यही आग्रह करता हूँ भाई, जबकि 1941 में इन सारी संभावनाओं को देख करके जब बदलनामा हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुका है, और अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार ही वहाँ कब्रिस्तान भी है, घेराबंदी भी हो गया, वहाँ लोग दफना भी रहे हैं, तो फिर दूसरे जगह पर जहाँ बदलनामा हुआ था उस पर फिर आकर के चढ़ाई करना, तो एक प्रकार से ये उदंडता है। और जिला प्रशासन को बिल्कुल इस पर साथ नहीं देना चाहिए, इसको हतोत्साहित करना चाहिए। और जोर जबरदस्ती करेगी सरकार तो फिर समाज के लोग भी उठ खड़े होंगे, लड़ेंगे उसके लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए, और कानून व्यवस्था पैदा होगी तो उसकी जिम्मेवार तो फिर सरकार होगी या जिला प्रशासन। ऐसा नहीं लगता है सर वोट बैंक के लिए यहाँ पे कुछ नहीं? वोट बैंक की क्या गया आप भाई, उनका आप बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तो हमको लोगों ने बदलनामा कागज दिखाया, तो वोट बैंक की उसमें राजनीति कहाँ है? ये तो तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं कि भाई वहाँ तो आपको 1941 में हम ले ही लिए, अब दूसरा भी हम ले लेंगे, और इसके लिए जोर जबरदस्ती करना, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा नहीं लगता है सर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा जहाँ पे मंदिर रहता है वहीं पे लोग या तो मस्जिद या तो फिर अदर। अरे लगता नहीं है, जो कि इसी कारण से 1941 में, क्योंकि समस्या आज का नहीं, 1941 और आज कितना हो गया, 2023, यानी कितना साल हो गया, 83 साल। तो 83 साल पूर्व में ही इन बातों को लोगों ने आवाज था, अनुमान था कि अगर एक जगह रहेगी तो आए दिन झंझट होते रहेगा। और उस समय जो जमींदार थे कोई संभगत जी, तो उन्होंने इसकी एक प्रकार से निष्पादित उसी समय कर दिया कि भाई आप दाग नंबर 310 में ये ज़मीन ले लीजिए, घेर करके यहाँ कब्रिस्तान बनाइए, और यहाँ जो मेला या बाकी और चीज़ लगते हैं, क्योंकि मंदिर है पहाड़ पर, लोग आना जाना करते हैं, साल में मेला लगता है, लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं होगी ताकि झगड़ा नहीं। तो समाधान तो 1941 में कर दिया गया है, और अब ये लोग जिला प्रशासन जानबूझ करके ये समस्या को पैदा करना चाहती है, तो ये गलत है। ठीक है, चलो।